बेबी का टमी टाइम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे। डुगू को मैंने बाहर धूप में वो किया, लाइक स्विम में किया। वो सोने वाला है और अभी भी एक हाउस हेल्पर है जो बर्तन कर रही है और खाने वाली आएगी, तो मैंने दिन की लगा के रखी क्योंकि दिन में बहुत सारा काम रहता है डुगू का स्पेशली और घर का स्पेशली, और रात का और ब्रेकफास्ट है वो बनाते। तो ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने आज ब्रेड और चाय खा ली थी, तो ऐसा कुछ था नहीं। संडे का जो लंच है वो है छोले, मैंने छोले भोग रखे हैं। तो अभी वो आएगी तो वो छोले वोले बनाएगी, तब तक बर्तन हो रहे, क्योंकि जब तक बर्तनों का काम नहीं होगा तब तक आगे का काम नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस संडे व्लॉग को। ये हमारा संडे लंच और ये जा रहा है मेरे इन लॉज के पास। तो अभी मेरे इन लॉज का खाना है। ये क्या है? बर्तन, छोले और बर्तन। जाओ। आज है संडे और संडे के हिसाब से काम चल रहे हैं। तो अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। मैंने इससे पहले खाना बनवा लिया था और मैंने अपने इन लॉज को जो है लंच भिजवा दिया। जो है वहीं पे है, मतलब अद्विक जो है वो नीचे ही है। अब इसको फीड की तैयारी करानी, तब तक मेरे बाल सूख जाए, उसका मतलब फीड कराती हूँ। तब तक मैं अपना खाना जो है वो डाल रही हूँ। आज संडे तो मैंने छोले पूरी और बैंगन का भरते का मैंने वो करके रखा हुआ था, बनाया नहीं था, तो वो बनवा लिया है। तो अभी बन रही है चाय। मुझे पूरी और चाय खाने का मन कर रहा था। और यहाँ पे है हमारी पूरियाँ, ये है छोले, ये है आम का बहुत ही टेस्टी अचार, मेरी मम्मी ने बनाया है अचार, और ये है भरता। तो मैंने सिर्फ दोपहर की इसलिए लगा के रखी है क्योंकि जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट जब हम सुबह नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद बहुत सारा काम रहता है। डुग्गी नहाने से लेके अपने सारे काम, घर समेटना, सब कुछ करना। तो दोपहर का जो लंच था वो मैक्सिमम स्किप हो रहा था हम लोगों का, कि हम सुबह खा लेते थे फिर दोपहर में नहीं खा रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने लगा ली आती। तो चलिए मैं खाना राजा को दे रही हूँ। हम लोग डुग्गू को लेके आते हैं क्योंकि डुग्गू को भी फीड कराना है। आज हमारा संडे बहुत ही ऐसा रहा, ऐसा कुछ किया ही नहीं हमने। और ये पता बहुत उंगलियां चूस रहा है। तुम्हें पता है ये बच्चा वो है जो सोनोग्राफी में याद करिए आप लोग उंगली चूसता पकड़ा गया था, ये वही बच्चा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिलायंस, हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। डुग्गू रहेगा दादा दादी के पास क्योंकि डुग्गू नहीं जाएगा वहाँ पे, है ना। और डुग्गू को हमने फीड करा दिया है, डुग्गू को किसेस भी ले ली है। बहुत चाली कीचड़ हो गई मम्मा की। तो फटाक से जाते हैं, फटाक से आते हैं, ठीक है। आई मिस यू तब तक, ठीक है। तो डुग्गू को दादा दादी के पास छोड़ दिया गया है। अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं इनसे थोड़ा थोड़ा सामान करके मंगवा रही थी, पर अब मैं कभी कुछ निकालती तो मुझे याद आता है कि अरे ये नहीं है, अरे वो नहीं है। तो राशन जो है ना वो बीच बीच में से खत्म है, जो कि एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल रहा है। मुझसे बोलते हैं एक बार में क्यों नहीं बता देती, मैं बोलती एक बार मुझे क्यों नहीं पता चलता है। तो अभी जाके जो पूरा राशन है वो ले लेंगे। तो मैं एटलीस्ट 1.5 महीने 2 महीने का राशन लेके आती हूँ एक बारी में, और आराम से 2 महीने चल जाता है। बीच बीच में अगर कुछ खत्म होता है छटपट तो फिर वो ले आते हैं, पर हम लोग लंबा चौड़ा राशन में लेके आते हैं। तो इसलिए अभी मैं यहाँ जाने वाली थी। हम लोग के पीछे भी एक अच्छा मार्ट है, पहनने वाला रिलायंस चलते हैं। देखिए इन्हें क्या लगवाया कार में, मैंने अभी देखा, मैंने बोला ये क्या है, कैसे हो रहा है रिफ्लेक्शन? लोगो टोयोटा का कहाँ से लग रहा है रिफ्लेक्शन, है ना, ये लगा है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं रिलायंस, और यहाँ पे पता है एक मॉल भी खुल गया। हाँ मॉल मॉल नहीं है, क्या याद है, पीवीआर क्या बोलते थे, सिंगल मल्टीप्लेक्स है। तो यहाँ पे पिक्चर लगी है, ज़्यादा कह रहे थे पिक्चर देख लेते हैं, ना हो पाएगी। सामान जो है वो ले लिया, मतलब राशन जो है राशनिंग हो गई है। अब क्या है, मैंने जो पत्ती होती थी वो मैंने बड़े बड़े पैकेट ऑनलाइन मंगवा लिए थे। और अभी क्या बोलते हैं, सब्जी यहाँ पे जो थी वो फ्रेश नहीं थी, थोड़ी सी वो थी। तो मैंने यहाँ से सिर्फ मिर्ची, लहसुन और अदरक खरीदी है। अब मेरे को मटर वटर थोड़ी सब्जी चाहिए, तो सब्जी लेने जाएंगे हम लोग। मिल्क आई थिंक मैंने लिया है नहीं। हेलो गुड आफ्टरनून। तो कल के बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो अभी मैंने हेयर ऑयलिंग की है, ऐसे थोड़ी देर में जाके वॉश करूँगी। तो वो सामान लेके आ गए थे, उसके बाद हम लोग आए हैं और काफ़ी थके हुए थे। और पता है मैं सुबह से सोच रही हूँ ब्लॉग कंटिन्यू करती, पता नहीं यार क्या हो गया है, आज की मेरा रूटीन ही नहीं हो पा रहा है ब्लॉगिंग वाला। डुग्गू जो है ना वो उठ गया, वो फिर वो खेल रहा है, वो सो रहा है। तो आपका बच्चे का रूटीन आप सेट नहीं कर सकते हो। हाँ थोड़ा बहुत रात का कर सकते हो, बट वो उसकी मर्जी है कि वो कब खेल रहा है कब सो रहा है। तो इस समय वो बड़ा हो रहा है ना, तो वो ज़्यादा खेलने में वो रहता है। लाइक अगर वो दूध भी पी रहा है तो मुझे थोड़ी सी लाइटें डिम करनी पड़ती है, या फिर सब कुछ ऐसा रहता है कि थोड़ा कि उसका ध्यान ना भटके। अगर उसे भूख लगी तो वो पी लेगा, पर अगर वो है क्या बोलते हैं अलर्ट है, तो वो इधर उधर दिखेगा। तो करीबन 2-3 घंटे के बाद, वो 2-3 घंटे पहले सोने वाला था पर वो सो ही नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी नींद लगाई है। तो नींद आती है तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, लाइक इरिटेट होने लगता है।
तो बड़ी मुश्किल से सुलाया है मैंने उसे, और मैंने उसे उसके स्विंग में डाल दिया है। तो स्विंग एक बहुत ही बड़ा लाइफ सेवर है। अगर आपको भी लगता है ना कि आपका बेबी नहीं सो रहा है और गोद की आदत, लाइक गोद में आप पूरे टाइम नहीं लेके घूम सकते, आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको बहुत सारे काम होते हैं, तो सबसे बेस्ट है स्विंग। तो अब ये यहाँ सो रहा है, यहाँ पे हल्की हल्की धूप भी आ रही है। तो आपको लंच दिखा देती हूँ। यहाँ पे है पालक के सॉरी मेथी के पराठे। ये हमारा लंच है जो अभी तक किया नहीं क्योंकि राजा आए नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। ये है आलू और बीन्स ये सब्जी जो कि बहुत ही टेस्टी है, लग भी रही है। चावल। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, शाम हो गई है और मेरे को अब नहाने का टाइम मिला है। पता नहीं यार एकदम से रूटीन मेरा क्या हुआ, मैं सुबह से काम भी कर रही हूँ और पता नहीं काम ही टाइम पे नहीं होता है। तो मैंने एक लिपस्टिक लगाई, शेड मुझे अच्छी लग रही थी, मेरे को लगा कि ट्राई करके देखते हैं। और मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, मेरा जो पैर है ये देखिए, मुझे बहुत ही बुरी हालत है मेरे इस पैर की और मुझे चलने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। पर मैं पता है ये चीज़ बहुत टाइम से बर्दाश्त कर रही थी और अब जो है ना ये कहीं पे मैं चल रही हूँ तो बहुत गंदा लग रहा है। तो हम लोग यहाँ हिंदी में इसे डील बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा चलने वलने के कारण होती है या बिना चप्पल के चलने के कारण होती है, ये या शू पहनने के कारण होती है। तो मैं तो जूते पहनती भी नहीं हूँ, मैं तो आई थिंक जिम के टाइम पहनती थी और प्रेगनेंसी से पहले बूट्स वगैरह ठंड में पहने तो पहने, वो भी ऐसा नहीं था। तो ये जो चीज़ है ये है कॉर्न, और कॉर्न बोलते हैं इसे। तो ना मुझे ये प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में प्रेगनेंसी हुआ, अभी कोई सिम्टम वगैरह नहीं था कि कोई प्रेगनेंसी का सिम्टम था या कुछ था, पर ये मुझे ड्यूरिंग में प्रेगनेंसी हुआ। और प्रेगनेंसी के टाइम शायद मेरा वेट पुट ऑन हो गया था उस टाइम पे, तो चलने वलने के कारण। और मेरे को मैक्सिमम आदत ये है कि घर में मैं नंगे पैरी घूमती रहती हूँ, मुझे घर में आदत ही नहीं है चप्पल पहनने की। अभी मैं याद कर करके चप्पल पहनती, पता नहीं यार ये बुरी आदत ही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हैबिट नहीं है चप्पल पहन के चलने की, विच लाइक अ वेरी लेम रीज़न, बट है ये। तो उसके कारण मुझे 9 मंथ के उसमें हुआ, जब मेरी डिलीवरी हो रही थी उस टाइम पे भी मुझे था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे बीच बीच में ये पेन करता था क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी। आफ्टर डिलीवरी फिर बच्चे में ऐसा लगे हम लोग, मुझे डुगू में, कि कुछ याद ही नहीं रहा। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं दिल्ली जा रही थी उससे पहले ही मुझे इसमें पेन था। क्योंकि क्या होता है, आप जैसे चढ़ते हो ना और कभी ये वाला पार्ट जो आपका अंगूठे वाला पार्ट है वो सीढ़ी के किनारे वगैरह या कुछ भी होता है तो लगता है ना, तो बहुत ज्यादा चीज चल जाती है अंदर से। तो ये इसी के साथ मैं वैष्णो देवी की चढ़ाई भी करके आ गई, उस टाइम कुछ नहीं पता चला। और मैंने अपने भाई को बोला तो मेरे भाई ने ये बोला कि इसकी छोटी सी सर्जरी होती है और ये जो सर्जरी है ये उससे निकाल देंगे और फिर आप 1 हफ्ते का या 4-5 दिन का रेस्ट रहता है, क्योंकि पैर में आपका वो होता है, या रेस्ट ना भी करो थोड़ा सा प्रिकॉशन वगैरह ले लो तो ये सही हो जाएगा। तो ना फिर मैं जब यहाँ पे आई तो मेरी मदर ने बोला कि ये आता है, ये हैंसाप्लास्ट का आता है, ये कॉर्न प्लास्टर, ये ले लो। तो मैंने ना ये 4 लगा लिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी मैंने राजा को बोला कि 4 और ले आओ, पर मुझे लग रहा है कि मुझे 1-2 दिन के अंदर जाना ही पड़ेगा। मैं सर्जरी हो गई, लाइक इसको थोड़ा सा ऑपरेट करते हैं, निकालते हैं, तो एक सर्जरी होगी उसके बाद फिर जाके ये निकलेगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये जो है ना इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब हो जा रही है। तो इसमें ना क्या है, और ये जो है ये मैं लगा रही हूँ, और मेरा पता ज़्यादा देर टिकता भी नहीं है। जैसे अभी मैं इसे रात में लगा लूँगी तो ये सुबह तक रहेगा, पर अगर मैं इसे दिन में लगाती हूँ, जैसे कपड़े वॉश कर रही हूँ या वॉशरूम वगैरह जा रही हूँ, तो इतने सारे काम होते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। मेरे साथ ना एकदम से मेरी लाइफ है जो उसने यू टर्न मारा है, मेरा ना पूरा पूरा दिन निकल जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता है मेरा दिन कहाँ चला गया है। ना मेरे को ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत सारी वीडियोस बना रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, मैं कभी कभी तो ब्लॉग्स में ही डालती हूँ, उस जगह मेरी कोई पुरानी वीडियो, मैंने इससे पहले भी कुछ पुरानी वीडियो डाली थी, तो मेरे पास कमेंट भी आए थे कि ये पुरानी वीडियो, क्योंकि उस टाइम मेरे हाथ में मेहंदी थी और मेरा गला भी थोड़ा सा क्लीन था। तो ऐसा हो रहा है, पता है कि थोड़ा सा हो रहता है, अपने पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, वरना अगर मैं होता तो अपना बहुत पहले वो था वो सॉल्व कर लेती। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे नहीं लगा कि इसे कराना चाहिए, क्योंकि तब मुझे मेडिसिन वगैरह खानी पड़ती और वो होता। अभी भी मेरे को लग रहा है कि अभी भी मैं इसे निकलवाऊंगी। अभी जो है ना ये बहुत ही बुरी कंडीशन में है। तो ये है, ये इससे ना वो कॉर्न पे लगाना होता है, पर ये काम नहीं कर रहा है, सीरियसली कुछ नहीं करता है ये। मेरे को लग रहा है इसे एट लास्ट जाकर निकलवाना ही है मुझे, पर मैं ये आज ट्राई कर रही हूँ और उसके बाद फिर
जाएंगे डॉक्टर के पास हम। तो ये मैंने कॉर्न पे लगा लिया, जो फिर मेडिसिन रहती है जो हेल्प करती है उसको निकलने पर। मैं थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाना अवॉइड कर रही हूँ, और उसके पीछे रीज़न ये है कि हमें 2 दिन के बाद एक शादी में जाना है, जो कि बहुत ही क्लोज वन की शादी है। लाइक वो राजा के मान लीजिए बचपन के ही हैं, और मैं उन्हें बहुत टाइम से जानती हूँ। तो जब मेरी शादी भी नहीं थी तब से, तो उनकी शादी में जाना है। तो मेरे को लग रहा है मुझे चलने में तकलीफ ना हो जाए। उसके बाद फिर डुग्गू की मुंडन की डेट है, तो डुग्गू का मुंडन कराना है, और उसके बाद फिर शादी वादी है एक और। अब देखते हैं, मैं सोच रही हूँ इसके मुंडन के बाद ही कराती हूँ। तो मुझे अराउंड 1 हफ्ते के बाद इस सब को फिक्स करना पड़ेगा। तो यार यही है, पता है अभी जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। मैं हील्स नहीं पहन पा रही हूँ कि हील्स पहनने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और जो नॉर्मल सैंडल्स है अगर उस पर कुछ भी ऐसा वो रहता है तो पेन करता है, या ये पैर कहीं पत्थर वत्थर पे ये पोर्शन पड़ जाता है तो ऐसा लगता है बस जान निकल गई। तो इतना दर्द हो रहा है। जब स्टार्टिंग में ये हुआ था तब दर्द नहीं होता था, और अब क्या है, अब ये दर्द करने लगा। पहले ये दर्द नहीं देता था, अभी दर्द दे रहा है। और ये है कि अंगूठे पे। तो मिस्टर मयंक जी मेरे पीछे पड़े हुए हैं दवाई के। तो ये मेरे कैल्शियम लेने का टाइम मुझे याद आता है ना, जब प्रेगनेंसी टाइम याद है कैल्शियम देते थे ऐसे। यही दवाई है, सेम यही दवाई है। इसे चबा के भी खा सकते हो। प्रोटीन आयरन तक नहीं देते हैं। लोहा खा लो काम। पता बहुत बेकार। आयरन मेरा नहीं हुआ, 2 महीने हो गए मैंने आयरन नहीं लिया अराउंड, तो आयरन नहीं हुआ है। तो आयरन मत नहीं लेती थी मैं। यह टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये टाइम मुझे याद दिलाता है मेरी प्रेगनेंसी टाइम का। मुझे बहुत याद आती है प्रेगनेंसी टाइम की। आपको पता है वो बहुत अच्छा टाइम होता है। और इसी तरह से वो टाइम निकल गया और बेबी हो गया। तो मुझे लगता है कि अब जो बेबी के साथ टाइम है मैं उसे रिग्रेट ना करूं कि उसे आगे जाके बोलूं कि यार टाइम नीचे स्पेंड किया। मैं कोशिश करती हूँ उसके साथ हमेशा अच्छे से टाइम हम लोग का निकले, बड़ा मजा आता है। और जब वो नहीं रहता या सोता है बहुत देर तक, सो गया फिर से। भाई मैंने मना किया था सुलाने के लिए। एक्चुअली मैं पता इस टाइम में से खेल के निकालती कि वो सोए ना। एक्चुअली वो सो चुका है अराउंड, आज ना ज्यादा सो लिया है वो, या ठंड के कारण सो रहा है। फिर वो रात में मेरे साथ इतनी दिक्कत करेगा कि पूछिए मत। तो चलिए अब चलते हैं चाय बनाते हैं। तो ये ना मैंने कुछ सामान तो निकाल दिया था, और क्योंकि क्या बोलते हैं हाउस हेल्प को चाहिए था, और मैंने चावल भी खोले। ये वाले जो चावल हैं, एक चावल मैंने नॉर्मल लाई हूँ, और ये वाले जो है पुलाव के चावल हैं। ये है 3 किलो चावल। ये है चना अरहर की 2 किलो का पैकेट लेके आई थी। राहर दाल का वार मैंने बनाया है, तो 2 किलो की दाल का पैकेट जो है वो भी खोल दिया है। वो पता है एक मिल रहा था वहाँ पे 150 का 1 kg, और ये वाला जो था ये 194, वहीं की डील थी 194 में 2 kg। तो 194 में 2 kg वाला पैक। उसके बाद तो ये सौंफ है, ये राजा लाया मीठी सौंफ है। ये है अमूल क्रीम। मुझे ना क्रीमी सोया चाप बनाने का बहुत मन है, तो उसके लिए मैं ये फ्रेश क्रीम लाई हूँ। ये है मीठी। तो ये है रस्सी। ये जो रस्सी है इस पर हुक रहते हैं, तो कपड़ा टांगने ना कहीं पे भी आपको 2 ये हुक जो है ये लगाने हैं, और ये हो जाएगा। तो ये ना काफ़ी अच्छा है। जैसे कभी धूप कहीं पे आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही, ठंड आ गई है, या घर पे कहीं लगा के कपड़े टांगने हैं लाइक रॉड्स पे या कुछ पे लगाने, तो बेस्ट है। उसके बाद फिर ये है एक बिरयानी मसाला। तो पता आपको ये मसाला ना, कभी आप जैसे पुलाव वगैरह बनाते हैं, मटर वटर की पुलाव बनेंगे उसमें डालेंगे ना ये चिकन बिरयानी मसाला, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। इसमें ना बहुत सारे खड़े मसाले रहते हैं, तो बहुत अच्छा आपका जो पुलाव है या वेज बिरयानी उसे बोलते हैं, तो वो बन जाता है। उसके बाद फिर ये है राजमा, ये है जीरा। जीरा इस टाइम पे मैं जीरा वाटर भी ले रही हूँ और जीरा ऐसे भी खा रही हूँ। फॉर फीडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है जीरा, अगर आप फीड करा रहे हो फीडिंग मदर्स के लिए। ये है साबूदाना। साबूदाना भी फीडिंग मदर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। ऐसे मखाने ही बहुत अच्छे, मखाने मैंने मंगा के रखे हुए हैं। उसके बाद ये है हाजमोला। तो फोन आया है नीचे से, डुग्गू जग गया है। उसके बाद ये है राई। ये है फ्रेग्रेंस, ये से रोज मस्क का वो बाथरूम में फ्रेग्रेंस है, वॉशरूम फ्रेग्रेंस टिक्की है। ये है वहीं का आई थिंक। ये है डिश वॉशर बार, लाइक डिश वॉशिंग बार है। उसके बाद ये ना एक के साथ एक फ्री था। ये होम वन का है, ये भी आपको रिलायंस में मिल जाएगा। ये भी माउथ फ्रेशनर है। उसके बाद
ये है मैगी, ये है गरम मसाला, ये है हल्दी। मैं भी चेक करूंगी पूरा राशन है वो उसके स्टेप रखी हुई। ये है सूजी, ये मदर शुगर, ये है मैदा, ये है हींग, ये है 555 दाना हींग, बंदनी हींग बोलते थे। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, इसकी फ्रेग्रेंस यहाँ तक आ रही है, बहुत ही भयानक फ्रेग्रेंस है। उसके बाद ये है टाइट के बाद ये मैगी का पैकेट और है। ये मेरा पूजा का सामान है, बत्ती है और ये चंदन धूप है, अगरबत्ती भी लाई थी मैं। फिर ये है मुरमुरे, तो मुझे एक नमकीन बनानी है, उसके लिए मैं ये सब लेके आई हूँ। उसके बाद ये है फिर से साबुदाना, ये है मैं 2 साबुदाने के लाई हूँ कि मेरे को हो रहा है। ये उड़द दाल है, ये है सोडा, अगर मैं भटूरे बनाती हूँ तो छोले भटूरों के लिए राजा आ गए हैं डब्बू के लेके। इसको पैर डाल फिर गिरा के आगे। अच्छा, उसके बाद फिर ये है मधुर, एक और मधुर, तो 3 किलो शुगर ले आए, तो मैं ये ना 1.5-2 महीने राशन जो है वो कर लेती हूँ। उसके बाद ये है टाटा नमक, ये लो सोडियम आयोडाइज सुपर लाइट था ये, तो ये लेस सोडियम वाला लेके आई एक बार। उसके बाद फिर ये है कोरिएंडर पाउडर, ये है मंगलदीप मोगरा, जो बहुत अच्छी लगती है मुझे। उसके बाद किचन टाल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद ये डस्टिंग क्लोथ्स फॉर कार, और एक मैं राजू से लूंगी फॉर घर के लिए। फिर ये कुछ सामान हमारा है। देन फिर ये डस्टिंग तुम 2 ले आए? हाँ 2 लगे घर के लिए हो गया। थैंक यू। उसके बाद ये है भुना चना नमकीन बनाने के लिए, ये है इनो ढोकला बनाने के लिए, ये है एक्ट 2 मूवी देखने के लिए लाइक पॉपकॉर्न, और ये है पापड़, ये एक के साथ एक फ्री थे, मेरे कैमरे की बैटरी कभी भी मर सकती है। तो ये है पापड़ 2, हो गया। मैंने कुछ सामान जो था वो निकाल ही दिया, फिनाइल निकाल दिया, हार्पिक 1 निकाल दिया। ये है पोहा, तो मैंने सामान लगा दिया है, और अभी मैंने ये सब्जी जो है ये बना रही हूँ, तो उसमें अभी आलू डालूंगी और गोभी डालूंगी। तब तक मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो ना मेथी के पराठे रखे हुए हैं, वही हम लोग खा लेंगे। सब्जी खत्म हो गई, थोड़ी सी दाल रखी, तो इसलिए मैं अभी रात में यही कर रही हूँ। अब ये फ्राई हो रहा है,